क्रियाएं भी बहुत हैं। अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च, समय कम है, विघ्न बहुत है। यत् सारभूतम तदुपासनीय, इसमें जो सारभूत है उसको ग्रहण करना चाहिए। हंसो यथा क्षीरमिवामृतम, जैसे हंस दूध पानी मिला हुआ में पानी को छोड़ के दूध लेता है, जैसे विवेकी असार भाग को छोड़ के सार भाग को ले, तो ऐसे लेना चाहिए, ऐसा बतलाया। तब जो है कि इस प्रकार वाणी की कल्पना कर करके ब्रह्मादि ऋषि मुनियों ने, अब उनके परंपरा में चले आए ऋषि मुनि, चार वेद का रूप चार वेद से बनाया, सत्शास्त्र रूप को जो है शाखा रूप में वर्णन किया। और वैसे जो है कि जैमिनी ने कर्म का शास्त्र बनाया, कणाद का शास्त्र, जैमिनी कणाद ने जो है कि, और गौतम का न्याय शास्त्र, कणाद का वैशेषिक शास्त्र, और जो है कि पतंजलि का पातंजलि योग सूत्र, फिर जो है कि व्यास के जो है वेदांत शास्त्र, कपिल के जो है कि सांख्य शास्त्र, ये सब शास्त्र करता हुए वेद के आधार से इन लोगों ने अब शास्त्र बनाया है। चार वेद तो जो है कि अपौरुष से कहते हैं, उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे तो ब्रह्मा ने ही प्रकट किया कहते हैं। सब शास्त्र 100 ऋषियों ने किया, तब ये शाखा रूप में हुआ विद्या। 14 विद्या मुख्य हैं, 14 ऋषियों ने। फिर जो है कि अवान्तर विद्या तो अगणित है, अनंत शास्त्र बोला बहुत है, जने न जाने। अब वो वाणी इतनी विस्तार किया है कि सब गिनती करके बताया नहीं जा सकता है, और इतना सब पढ़ सुन करके भी अपने सत्य स्वरूप को जाना नहीं है। तो दूर दूर में मन फैल गई, भटक गई, बाहरी कहीं होगा, बाहरी मिलना है, बाहरी सत्य है, बाहरी सार है, ये जो आएगी ब्रह्म पड़ गया। ये बाहर कुछ भी नहीं है, अपने भीतर जो चेतन है वही सब कुछ है, ये निश्चय हुआ। ये निश्चय तो सिर्फ कबीर साहब ने किया। अब वो किया भी तो उन्होंने जड़ और चेतन में जो है कि दूसरे लोगों ने गोलमाल किया। कबीर साहब ने कहा ऐसा नहीं है, जड़ में कभी चेतन नहीं होता और चेतन से कभी जड़ की उत्पत्ति नहीं होती। उन्होंने अलग काट छाट करके जो है कि विवेक से करा है, इसलिए इनकी विशेषता हुई। और लोगों ने भी जो है कि सारा संसार ही ब्रह्म है ऐसा बता करके जो है गोलमाल कर दिया। निर्णय न होने से उसमें कोई सार तत्व नहीं रहा। जब कुछ जानने में नहीं आया तो अपने स्वरूप को भी जानने में नहीं आया, सत्य भी जानने में नहीं आया, खाली भूलने और भुलाने का काम हुआ। इसलिए उसको परख करके परित्याग करो, अपने चैतन्य पद में स्थिर रहो। और आगम करे विचारा, तीन ही सूझे वार न पारा, सच होता है। वही अलग निरंजन को न लगने से ये सारा संसार का विस्तार वाणी जाल का हुआ। अब इसी विस्तार हुआ है। अगर जो है प्रति शब्द में जो खानी जाल का भी निकालें तो निकल सकता है, निकाले तो वस्ते नहीं निकाले तो इसलिए जो है कि ज्यादा विस्तार नहीं करते। और भी आगम कहिए धर्मशास्त्र बहुत से बनाए हैं। पाराशर मनुष्य स्मृति, शंख स्मृति, आपस्तंभ स्मृति। तब ये जो आगम कहते हैं धर्मशास्त्र को, निगम कहते हैं वेद। और भी उसकी इतना विस्तार करके आगम का विस्तार किए, शास्त्रों का विस्तार किए, नीतियों का विस्तार करके विचार करने लगे। पहले वालों ने बना के रखा है या अपने बना दिए अपने नाम से, बैठ विचार करने लगे। ये बात है, यही विचार है, हमारा ही विचार ठीक है, यही लोग जो है कि निश्चय करना कराना चाहिए। ये नहीं सूझे वार न पारा,
जिसको माना है परब्रह्म परमात्मा, जगदाधिष्ठान, जगदीश्वर, कर्ता दर्ता, उसका तो न वार न पार। पार कहिए चेतन में, वार कहिए जड़ में। इस किनारे में भी नहीं, उस किनारे कुछ दिखते नहीं। अब आज जैसे महासागर में जाके किनारे से देखो, ओ कहाँ तक पानी है, कुछ आँख से दिखाई नहीं। वो आकाश तो पानी में मिल रहे हैं। क्षितिज कहते हैं एकदम आखिरी में, जो आखिरी में जो है कि आकाश से मिला हुआ जो पृथ्वी दिखता है उसका नाम क्षितिज है। अब जैसे बम्बई शरीफ की जगह में जाओ या कहीं भी समुद्र किनारे में जाओ, दूर तक देखो तो पानी पानी, बीच तक तो ऐसे ऐसे हिलोरे देखेगा, फिर हिलोरा भी नहीं दिखेगा। अब फिर वहाँ कहाँ है, वो आकाश तो पानी में मिला हुआ है, टिका हुआ है? टिका हुआ है। हाँ, वो पानी में आकाश टिका हुआ है। वो समुद्र जो है ना, वो आकाश को छू रहे हैं। छू तो नहीं रहे हैं, परंतु दिखता है ऐसे ही है दूर से। तो अब वो वार न पार, उसे क्या वार पार है? पार दिखता ही नहीं, वार पे खड़े ही है। वार पार नहीं दिखता, माने वो गया कहाँ तक है, कहाँ तक उसका विस्तार है पता ही नहीं। बहुत विस्तार है, वार पार उसका जो है पता नहीं। इसी प्रकार से वो परब्रह्म परमात्मा के वार पार नहीं है। अब आकाश कहाँ तक है, कुछ पार नहीं। अब वो आकाश के भीतर बाहर भरा हुआ है ऐसा, अब उसे क्या पार पार? निर्गुण निराकार है, निरंजन है, क्या पार? ऐसी मन कल्पना की तरंग का क्या कुछ वार पार नहीं। ना सूझे, दिखता नहीं है। आज से तो क्या दिखेगा, वहाँ विवेक विचार भी नहीं कर पाते। विवेक विचार से जो है कि हीन हो गए, अपार मगोचर कह करके अपने भूले। इसी तरह से जो है कि मन की कल्पनाओं का भी वार पार सुझता नहीं है। आगम विचार कर रहे हैं, आगे आगे क्या होगा, कैसा होगा, भविष्य किस तरह से बनेगा, हम बुढ़ापे में कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, किस प्रकार से होगा, ये विषय लोग विचार करते हैं। अगर जो है लड़के बच्चे नहीं दिए तो कुछ संग्रह तो रखना ही पड़ेगा अपने नाम का, अपने जो है कि अपने कब्जा में रखेंगे तो फिर किसी का हाथ ही नहीं करना पड़ेगा। और सौंपना भी नहीं होता जब तक अपने हाथ पैर चले, अपने में रखना ही होता है। ले बेटा ले, तो वो तो देगा ही नहीं, खाने भी नहीं देगा। अब वो आपत्ति में वहाँ रोना धोना कल्पना, उसको डांटना पड़काना और उसको गाली देने से तो अपने कब्जे में रखो, है कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने अधिकार में रखो जब तक तुम्हारा हाथ पैर चलेगा तब तक। अब जब तुम्हारा शरीर में रहेगा तो उसी का है ही है। अधिकार जब मिलेगा तो शरीर छूटने के बाद में, इसलिए वसीयत लिखा जाता है। जागृत में लिखा जाता है। जागृत पत्र तो जो है कोई कोई लिखेगा, मृत्यु पत्र बाद में तेरा अधिकार होगा। तब तक मैं जिंदा रहूंगा, पड़े पान के जो है कि मालिक मैं रहूंगा। वो सब ये सबके मैं जैसा चाहूंगा तैसा करूंगा। दिल्ली का लिखा पढ़ी में भी ऐसे ही होता है। एक बेटे ने उसको दे दिया तो वो बेटे ने सब अधिकार कर लिया, बाप को अब खाने तक नहीं देता, रो रो के कलप के जो है कि मरा गए। तो इसलिए जो है कि इसका भी विचार और आगे का विचार करते हैं, वो वार पार मन की तरंग का वार पार ही नहीं है, विषय वासना का वार पार ही नहीं है, तृप्ति ही नहीं। अब उसी में जो है घूम फिर के जीव बंधन के बंधन में रहता है। इसको परख करके पहले अपने जो है जिंदगी में और सवास में ही जो है कि हटा दो, तब शुरू होगा। जब तीरथ व्रत कीजिए बहु पूजा, दान पुण्य कीजिए बहु दूजा। 7 चौपाई। अब सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए, धनधान्य परिपूर्ण होने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए, रोग मिटाने के लिए और जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए, रिद्धि सिद्धि करामात मंत्र सामर्थ्य हासिल करने के लिए, तब क्या करते हैं, गुरु वाले लोगों के पास में जाते हैं तो गुरु लोग कहते हैं कि भाई देखो जप करो, तुमको ऐसी तकलीफ है, देखो मैं मंत्र देता हूँ, वो मंत्र को जाप करो, पर बताना किसी को नहीं। कान में उन्होंने मंत्र फूंक दिए, मन लगा के जपो,
माला फेरो अथवा हाथ ही अंगुली में ऐसे 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 करो, हिलाते रहो। बताओगे तो तुम्हारा जो है कि बस सब टेढ़ा ही टेढ़ा हो जाएगा, उल्टा ही उल्टा हो जाएगा। पता नहीं किसी को, जैसा हमने कहा वैसे करते हो। पूजा भी करो, हनुमान जी की पूजा करना, बस सब तुम्हारे भूत प्रेत को मार भगाएंगे। तुम्हारा सारा जो है कि संकट निवारण करे। संकट मोचन नाम तुम्हारा, उन्हीं के नाम संकट मोचन बताएगा। तब जो है कि शिव जी का करना, गणेश जी का करना, भैरव भवानी का, और भी बहुत सी बताते हैं। अच्छे से करो। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी सिंधु कावेरी, जाओ नहाओ, परिक्रमा करो, दान देव, व्रत करो। पूनम का व्रत, एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, रामनवमी का व्रत, और जो है कि द्विज का व्रत, तीज का व्रत, चौथ का व्रत, पंचमी का व्रत। तीज पंचमी भादव में तो भाई लोग व्रत रहती है, उन्हें जो है कि और भी बहुत सी व्रत है। अभी अब जो है कि व्रत करो और बहुत पूजा, बहुत प्रकार की पूजा करो देवी देवताओं का, तो तुम्हारा सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दान दो, ये दान की महिमा बताया। अब सबसे बड़ा दान अन्नदान, और जो वस्त्रदान, जलदान, फलदान, और घर गृहस्थियों में कन्यादान, भूमि दान, गौदान, और जो है कि और भी बहुत से जो है कि चीज का दान है। जैसा दोगे तैसे फिर मिलेगा उलट करके, ऐसा कहा है। पुण्य हो, दान करने से ही पुण्य होगा। किसी को खिलाओ पिलाओ, अन्नदान से तृप्ति होती है। और विद्यादान तो जो है सबसे बड़ा, ज्ञान दान महादान है, बोध दान और सबसे जो है कि उत्तम दान है। ये दान पुण्य कीजिए बहुत। अब इससे तुमसे जो दूसरा है वो परमात्मा का प्राप्ति भी होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होगा, और जो है कि सब के सब दूसरे के लिए सब करोगे तो वही फिर तुमको जो है कि उलट करके मिलेगा, तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब उससे संसार का सुख भी होगा और स्वर्ग आदि का सुख भी होगा, और जो है कि सब तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। इसको जो है करते रहना, ऐसे दृढ़ाती है, कोई विश्वास नहीं कर रहे। साखी मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सहती जाए। 22 गुरु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। अब इस तरह से मन से जो जड़ किया सो मंदिर। देवी देवता ब्रह्मा परमात्मा भगवान अल्लाह, मन में प्रेम करके खूब मान लिया, दृढ़ कर लिया, वो बन गया मंदिर। पहले मन में बनाता है, बाहर कोई फिर बाहर बनाता है। बाहर देवी देवता स्थापना करके कोई जो है गुमटी बना लिया, मंदिर हो गया। घेरा डाल दिया, सिंदूर लगा दिया, और उसमें आँख नाक कान भी बना दिए उसको पत्थर में, हो गया देवी देवता। माता जी बन गई। ये किसके मंदिर? माता जी की। वहाँ देखा था ना बुरहानपुर में, अच्छी माता जी बना के रखी, सफेद पत्थर की। अब वहाँ रेणुका माता जी तो एक भद्दी सी पत्थर के गए, आँख बड़ी बड़ी लगा के रखी। नाम रख रहे रेणुका माता जी। रेणुका जो है परशुराम की माता के नाम। और जो है कि ऐसे नाम रख दिया, रूप बना दिया उन्होंने। ऐसे मंदिर तो पहले नेह का है, नेह के मंदिर तो देवी देवता भैरव भवानी राम कृष्ण विष्णु अवतारी, जिसमें जिसका मंदिर हुआ उसी का बनाएंगे। अब आजकल कहीं संतोषी माता का है, दुर्गा माता नमो नमः, और दुर्गा गौरी पुत्रम विनायकम, ये सब बना के।
अब ये मंदिर तो सब नेह का ही है, प्रेम का ही है। नेह, स्नेह, प्रेम, भक्ति भाव, उसके झुकाव, इसी का मंदिर होता है। मन में दृढ़ होता है, बाहर भी दृढ़ होता है। तब उसमें तो ये जितने हैं मंदिर बने हैं, तो जो है मंदिर मस्जिद, ये सब नेह का स्थान है, प्रेम का स्थान। वहाँ भावी का जो प्रधानता है, वहाँ जरा भी कुछ जो है कि गड़बड़ करोगे तो बस मारे जाओगे। क्योंकि वहाँ तो सारा जो है कि अपने जो है कि निष्ठा टिका के रखता है। मत कोई पैठ हो धाय, वहाँ धाय धाय कि उसके भीतर में मत रहे। मैंने मंदिर के भीतर ही मत जाओ कहते हैं कभी साहब को। तो वो वहाँ वही जाए जिसका नेह हो, जिसका नेह न हो वहाँ जाए। दूसरा, मन में जो दृढ़ करके रखा है, किस चीज का? संसार का, प्रेम का। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा जो है पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। वो कह लो नाता लगा के रखा ही है। तो क्या है? वो तो प्रेम नेह का ना मंदिर है। वो घर क्या है? स्नेह का स्थान है, लड़ने झगड़ने का जगह नहीं। घर तो आनंद से रहने का, हंसने का, सुख देने का और सुख भोगने का, अपने भी खाने का, दूसरे को भी खिलाने का, अपने भी हंसने का, दूसरे का भी हंसाने का, आनंद से सोने का, आनंद से सोने देने से। ऐसा जगह है वो तो। जितना घर है सब मंदिर है, जितना हृदय है सब मंदिर है। कैसे है वो? नेह का है। सारा संसार एक दूसरे के प्रेम में बंधे हैं। अगर प्रेम न हो तो संसार में कौन किसका है? क्या संबंध है? कुछ नहीं। जितना नाता गोता कुल कुटुंब है, सब प्रेम का ही जो है कि है वातावरण। वो प्रेम में तो जो है कि पशु भी बंधे हैं, पक्षी भी बंधे हैं, कीड़े मकोड़े भी बंधे हैं। अपने बाल बच्चे में प्रेम न हो तो कैसे पालन पोषण करें? प्रकृति ने ऐसे अपने आप ही बना दिए। बड़े होने पर छोड़ देते हैं। मनुष्य तो बड़े होने पर भी पकड़े ही रखता है। पशु पक्षी कृमि कीट तो उसको समर्थ कर देते हैं, फिर उनकी जवाबदारी नहीं, वो स्वतंत्र से व्यवहार कर लेते। तो सारा संसार का संबंध है मन का मंदिर, मन की भावना किस चीज का? नेह का है, प्रेम का है, आसक्ति का है, मोह का है, ममता का है। अब उसके साथ साथ में काम करो। लोग आसक्ति का सलित बंधु तो रहते ही, उसका जो कुछ भी गुण हो है तो रहते ही रहते। अब जहाँ तक है जो है कि घर गृहस्थी जो है सुखी होके रहने गए, परंतु सबको सुखी गृहस्थ नहीं मिलता। भाग्यशाली कोई मिलता है, नहीं तो वहाँ पर जो है कि फिर कितना जो है कि दुख दर्द कहना सुनना, गाली गलौज, अशांति, एक दूसरे को देख के कितने खुश होना चाहिए और जो है दुखी होते हैं। अब वो उल्टा व्यवहार। तो मत कोई पैठो धाय, तो जो नेह का मंदिर है वहाँ जाओगे तो तुम्हारे में भी नेह होगा तो जा। अब वहाँ जाके जो है कि नेह में बाधा आता है, स्नेह। किसी से जा करके वहाँ नाराज होना पड़ता है तो क्या करेंगे जाकर? अब वहाँ जा करके अच्छी ही बातचीत होता है और अच्छे ही जो है कि उनको सुख शांति दिया जा सकता है तो जाना। इसलिए कहीं भी जाओ, किसी भी भक्त के यहाँ जाओ, किसी भी गृहस्थ के यहाँ जाओ, वहाँ पर झंझट मत करो, अशांति मत करो, कोई चीज़ मत मांगो, लड़ाई झगड़ा मत करो, तकरार मत करो, उनको दोषारोपण मत करो, उनका दिल मत दुखाओ। शांति से अपने जो है कि निर्वाह करके जो है कि राजी खुशी से चले जाओ। जाने के बाद में विभाव भक्ति बना रहे, दूसरे संतों में भी रहा बना रहे। वो आया था, ऐसा झंझटिया था, उसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसी चीज, ये मांगता था, वो मांगता था, ऐसे गए दुर्भावना पैदा। ये चीज उठा के ले गया ऐसा।
भूल से कोई चीज गया तो अपने मालूम होने पर लाके गए वापस करना, अपनी भूल स्वीकार कर लेना, मैंने ये भूल से उठा दिया, बस मैंने जानबूझ के नहीं सौंप दे, कुछ छिपाई के नहीं ले। जहाँ तक है सभी में प्रेम भाव बना रहे यही काम करना, फूट पड़े और उनमें अश्रद्धा हो ये तो कभी भूल नेह के मंदिर में आके और उसका जो है बाधा पहुंचाना दोष लगने लगता नहीं पाए। मत कोई बैठो ढाई ढाई के तो उसमें जाओ ही मत, किसमें? वो नेह के मंदिर में। जो कोई बैठे ढाई की बिनसरी रहती जाए। अरे नेह के मंदिर में जो जो ढाई ढाई करके जाके प्रवेश किए वो कहाँ गए? बिना सिर वाले के जो है कि पास में पहुंच गए, अथवा अपना सिर भी उतार दिया, उसका सिर भी वहां उतार दिया गया, वहाँ सिर वाला नहीं जा सकते। सिर उतारे चरणों धरे तब बैठे घर में, ऐसे घर है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। सिर से उतारी चरणों धरे तब बैठे घर में, यानी अहंकार से रहित हो। अब गले काट के तो कौन जाता है, ये बाहर का दृष्टांत नहीं है। शीश काटे अहंकार, अहंकार रूप शीश को उतार के उनके चरणों में धरे तब तो उसके भीतर जाएगा, तब बैठे घर में। वो प्रेम के घर में तब जाएगा, तब समझना कि ये सच्चा प्रेमी है। अहंकार होगा तो वह प्रेम नहीं, प्रेम होगा तो अहंकार रहेगा ही नहीं। वह गुमान करेगा ही नहीं, मान का चाहना करेगा ही नहीं, और उसका तो रहन गहन दूसरे ही हो जाता है। तो इसीलिए जो है कि कहते हैं ऐसी वाणी कल्पना में भी ये अर्थ लगता है, विषय जाल में भी लगता है, और जो है कि संसार बंधन में भी लगता है। नेह का मंदिर है संसार के, उसके भीतर कोई जो है प्रवेश मत करो धाय धाय के। जो उसके भीतर गए संसार विषयों के भीतर, तो वो बिना सिर के कौन है? तो मन, मानंदी, लोभ काम क्रोध मोह, बस उसके साथ में जो है कि चले गए। कहाँ गए? वही 84 होती है, बस कहाँ जाना है? उनके साथ में जाओगे बिना सिर के साथ में, तो वो जगह ले जाएगा जहाँ सिर ही नहीं। सबके सिर उतार के एक तरफ रख दिया जाता है, धड़े धड़े ले जाते हैं, धड़े नाचते हैं, धड़े गाते हैं, धड़े उधड़ उधड़, यानी माने जो है कि जो श्रेष्ठ गुण नहीं है उसको सिर उतार दिया। कहाँ? विषयों में। विषयों में दुर्गुण दुर्गुण भरा हुआ का जो है कि वातावरण रहता है, शिष्टाचार नहीं रहता है। कहाँ? वो दुर्व्यसनियों में, नशेबाजों में, जुआरियों में, व्यभिचारियों में, चोर और डाकुओं में कहाँ जाए? क्योंकि वहाँ तो दुर्गुण का ही सारा व्यवहार, उनका ये श्रेष्ठत्व रूपी जो है सदगुण रूपी सिर तो सब उतर गया है, रहा ही नहीं। तो अब वो वैसे ही व्यवहार करके जो है कि जब रुंड मुंड ही नाचते हैं तो फिर वह क्या है? बेढंगे का काम होना ही होना, बंधन बंधन ही, अशांति अशांति होना ही है मनुष्य रूप में। अब वो जो है कि पशु का कार्य मनुष्य रूप है, मृगास्तरंती, मनुष्य रूप में तो पशु तरह विचरण कर ही रहे हैं, तो पशु का चाल अब वैसे ही होता है बीमारी आदि। तो इससे और योगियों का वैसे ही है, भक्तों का वैसे ही है, ब्रह्मज्ञानी का वैसे ही है। अब यहाँ जो है कि सभी जितना अपने अपने मत पंथ पत्नी ग्रंथ का और जो है विषय प्रेमियों का लाइन वही है, खाली थोड़ा थोड़ा उसका भाव भर का फर्क होता है। कबीर साहब कहते हैं उस मंदिर तो जिन्होंने मंदिर बनाया है, तो कोई मंदिर बनाएगा तो बिना प्रेम का, वो उसके प्रेम का मंदिर है, वो उसको मत छेड़ो। वो एक फूल ले जाके चढ़ाएगा, कितने आनंदित होते हैं उसमें। वो मंदिर में अपने मंदिर बनाया, वो अपने प्रेम का फूल ले जाके चढ़ाया, बाहर के फूल भी जो है कि ले जाके सुखी हो गया था। उसको मत छेड़ो, उसको खंडन मत करो, बाधा मत पहुंचाओ। आप जो है ऐसे अज्ञानता के मंदिर में, स्नेह के मंदिर में धाय के भी मत जाओ, ज्ञान के मंदिर में जाओ, बोध विचार के मंदिर में जाओ, सत्य चेतन के मंदिर में जाओ सत्संग के। परंतु जो कोई जो है कि धाय धाय के उसमें प्रवेश किए, बैठना माने प्रवेश करना, घुसना, उसके अंदर में जाओ, चले जाना, वो बैठना,
वो बिना सिर के जो है कि कल्पना के साथ में गए, और जो है कि बिना सिर के हैं, तो बिना सिर के जो है कि विषय विकार के साथ में गए। सिर कहते हैं श्रेष्ठता, चेतन रहित, चेतनत्व जो श्रेष्ठता से रहित, सद्गुण रहनी रहस्य से रहित, ऐसे ब्रह्म कल्पना वाणी विषयों में जो है कि चले गए तो बंधन में पड़े, छुटकारा नहीं। ऐसा बंधन में तुम नहीं पड़ना। सुख दुख आदि अंता मन भुलान में अगर मैं मनता। एक चौपाई। इसमें कोई एक कागज रख करके ये है कि मैं कागज, इसमें गुरुमुख सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार विषयों में, परिवारों में, भोगों में सुख तो अल्प माने थोड़ा है, वास्तव है। अगर बिल्कुल भी थोड़ा भी न होता तो लोग क्यों भूलते, क्यों आसक्त होते, क्यों झूमते। जैसे शहद भी एक बूंद भी टपकेगा तो मीठा लगेगा ही लगेगा, थोड़ा सा मीठा तो लगेगा ही, पेट नहीं भी भरेगा तो। ऐसे जो बासेगा तो थोड़ा सा सुख तो बासेगा ही बासेगा, परंतु वो सुख तो अल्पा, दुख कैसा आदि से अंत तक, शुरू से आखिरी तक, जन्म से आखिरी तक, मरण तक। दुख तो सब बड़ा ही बड़ा हुआ, दुख का विस्तार तो बहुत है, सुख तो जरा क्षण तो थोड़ी देर। वृत्ति की स्थिरता में सुख होता है, थोड़ा सा वृत्ति रुक गई सुखभास हो गई, जब तक वृत्ति नहीं रुकेगी सुखभास नहीं होता। विषयों के सुख का भी वही हाल है, और जितने सुख है वैसी हाल है। तो संसार विषय का जो सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषय, एक विषय की बात नहीं। वो सुख तो अल्प है, थोड़ा है, रत्ती भर है, क्षणिक है, और जो है कि 1 मिनट का है। दुख आदि से अंत तक, कष्ट, क्लेश, जन्म, मरण, गर्भवास, दैहिक दैवी भौतिक, मिलन विछुड़न, आदि आदि उपाधि, बनना बिगड़ना, झगड़ा झंझट, अनमिल, अशांति, दुख। जन्मते में दुख, मरते में दुख, गर्भवास में रहते में दुख, रोग लगा तो दुख, शोक लगा तो दुख, काम हुआ तो दुख, क्रोध हुआ तो दुख, अज्ञानवन हुआ तो दुख, मन के अनुसार नहीं हुआ तो दुख। तो ऐसे शुरू से आखिरी तक है। उसी में मन भुलान भय भूल रहे, विषयों का मन विषयों में भूल रहे। जैसे मैगर कहते हैं हाथी को, जंगली हाथी, मैमनता उन्मत्त, उन्मत्त मदमत्त हाथी जंगल में जहाँ तहाँ जा करके भूल के जो है कि दुख पाता है, कहीं जो है कि कीचड़ में धंस जाता है, कहीं जो है कि चट्टान में दाढ़ अड़ा करके जो है कि फंस जाता है, दांत तोड़ के खाया दे, और परस्पर घाड़ता है, लड़ता है, झगड़ता है, उन्मत्त हाथी जैसे दुख पाता है। उसी प्रकार ये उन्मत्त मनुष्य विषयान मत, कामांध, क्रोधांध, लोभांध, जगत में अंधे बने, भूल गए उनके मन, और उनको भी जो है जहाँ भूल गए उल्टा काम करते हैं, तो फिर आगे से हम करते हैं, शुरू से आगे दुख ही भोगते रहे, दुख नहीं पाते। वैसे ही जो है कि आदि कहिए जगत, अंत कहिए। ये जगत आदि में ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, अंत में ब्रह्म में जाके विलीन हो जाता है।
ऐसे कहते हैं। अब जगत रूप में रहने वाले को भी आदि से अंत तक दुख है, और ब्रह्म मानने वाले को भी आदि से अंत तक दुख है। कुछ ब्रह्म मानने से ही जो है दुख मिट गया, ऐसा तो होना नहीं है। ब्रह्म मानने से ही मुक्ति हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो जो है कि ऐसे दुख शुरू से आखिर तक वाणी की जाल में योगी को भी आदि से अंत तक दुख है, भोगी को भी आदि अंत दुख ही है, उपासक को भी आदि अंत दुख ही है, ज्ञानी विज्ञानी को भी वैसे ही हाल है। क्योंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं, आप सदाचार सत्संग हंस मार्ग में अब कहाँ का दुख नहीं, उसी में उनका मन भुलाया हुआ है। हाथी के शरीर ही मदोन्मत्त होकर के अब किसी विवेकी का कहा मानते में ही नहीं, स्वयं जानते। इस कारण से जो है कि उन्मत्त हाथी के समान जो है कि भूले हुए जो है कि मनुष्यों को कभी सुख शांति और छुटकारा नहीं होती है। तुम परख करके तुम लोग उससे अपने जीव को छुटकारा करो। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहर सांच झूठ निज धावे। दो चौपाई। क्या बोला उसने? सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहर सांच झूठ निज धावे। दो चौपाई।